हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट पहले मैं करवा चुका हूं और कुछ प्रश्न इसमें चेंज हैं, ठीक है। कुछ वही हैं, कुछ अलग हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग जो है क्लास को देख लिया करें, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन? शब्द, स्वर या व्यंजन या वर्ण? सब लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सभी लोग जवाब देंगे। ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं आपका। एक आपका हो गया छा हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया त्रा हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया ज्ञा हो गया। एक आपका हो गया ये सा, ठीक है। इन चारों को याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो 4 याद रखना है, ठीक है। छा, त्रा, ज्ञा, सा, ठीक है। अब जहाँ पे पूछ रहा है ज्ञा का पूछ रहा है तो ज्ञा का जो होता है मतलब किन वर्णों की संयोग से बना है या योग से बना है, तो ज्ञा जो आपका बना है वो जा, धन, ईया के योग से बना है, ठीक है। ईया के योग से, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर ये छा का पूछता तो छा जो बना है वो का, धन, सा से बनकर बना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें त्रा की तो त्रा जो मिलकर बना है वो ता, धन, रा के संयोग से बना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका बचा क्या? शाह। तो शाह जो है आपका बना है सा, धन, रा। नीचे हलंत जरूर लगेगा, ठीक है। तो चारों को याद कर लीजिए आप लोग। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन किन किन वर्णों के संयोग से बना है ये भी आपको पता होना चाहिए चारों, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अगर आप लोग ये वाली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखे थे तो अभी लास्ट में देखिएगा प्रश्न चेंज है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताया छात्राज्ञा सा होता है, तो एफसी में आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आ है स्वर, ऊ है, ए है, ईया जो है आपका स्वर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वरों की संख्या पूछे तो 11 याद रखना है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 याद रखना है, ठीक है। अंतः से व्यंजन पूछे तो 4, या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन तो तीनों शाह हो गया और हा हो गया, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 होते हैं, का वर्ग से मा वर्ग तक, ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें दीर्घायु शब्द लिखा हुआ है तो दीर्घायु का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो दीर्घायु का शुद्ध रूप यही है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला, बाकी आपके अशुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं हम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें उज्ज्वल लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्ज्वल लिखा हुआ है इसमें। तो उज्ज्वल ये वाला इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक काव्यत्री बहुत पूछा जाता है, काव्यत्री नोट कर लीजिएगा। काव्यत्री ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद ये श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पूजनी बहुत पूछा जाता है। पूजनी का शुद्ध रूप क्या होता है, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अंतर साक्ष्य लिखा हुआ है तो इसका शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अंतः साक्ष्य होता है, क्या होता है? अंतः साक्ष्य होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतः से व्यंजन कौन से हैं इसमें बताइए। अंतः से व्यंजन, देखिए अंतः से व्यंजनों की संख्या होती है 4, ठीक है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। तो यहाँ पे देखिए या, वा है ना, तो यही आपके अंतः से व्यंजन हो गए, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जिस वाक्य में कुछ दिख जाए,
वो आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? प्रश्न क्या है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? तो झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कारक है, अधिकरण कारक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें बताइए किस समास में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे ग्रंथ रत्न में तो आपका जो है कर्मधारय समास है, महादेव में भी कर्मधारय समास है, पंचवटी में आपका जो है द्विगु समास है, ग्रहागत में आपका जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है ये आपको बताना है। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यश प्राप्त लिखा हुआ है, तो यश प्राप्त में तो तत्पुरुष समास है, सप्ताह में द्विगु समास है। आंसर क्या हो जाएगा? आप दो में से बताइए आप लोग, बहुव्रीहि समास किस में है? तो मेघनाद में जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नास्तिक में जो है कौन सा समास है? नास्तिक में कौन सा समास है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नास्तिक में जो है कौन सा समास है? तो नास्तिक में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है? 64 का जवाब देंगे। तो वो है इसमें, ठीक है, कोई आदमी मिलने आया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बताइए, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो ठूंठ खड़ा है, इसमें जो है आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी से बहुत पूछा जाता है, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आकर्मक और सकर्मक, याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? किस शब्द में जो है सम उपसर्ग लगा है? 66 का जवाब दीजिए सभी लोग। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पे संहार लिखा हुआ है, संहार, इसमें जो है आपका सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 से 69 तक में आपको बताना है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है यहाँ पे। तो चलिए बताइए सब लोग, मित्र के चुनाव की ... पर जीवन की सफलता निर्भर करती है? किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है मित्र के चुनाव की, ये आपको बताना है। 67 का जवाब देंगे सभी लोग। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सार्थकता यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है, खाली स्थान पे भरना है कि भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है? स्थान नहीं है, या विधान नहीं है, या अवसर नहीं है, या रुझान नहीं है? भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है? स्थान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपने कथन की सत्यता क्या कीजिए? प्रकट कीजिए, या सिद्ध कीजिए, या प्रमाणित कीजिए, या व्यक्त कीजिए? तो अपने कथन की सत्यता जो है प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 70 का जवाब देंगे सब लोग। उत धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत धनहार के योग से जो शब्द बनेगा उद्धार बनेगा। ठीक है, उद्धार का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? उत धनहार होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रंगचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? द्रंगचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। द्रंगचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो द्रग धन अंचल हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? सेवेंटी 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे मंत्रणी, ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है कौन? भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सा है?
73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा है बचपन, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर संज्ञा के भेद पूछे तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। चलिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देंगे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संधि के प्रकार होते हैं कितने? संधि के प्रकार कितने होते हैं? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो देखिए संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। वहीं अगर स्वर संधि के भेद पूछे तो 5 होते हैं। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया और आयधि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल संधि की बात हो रही तो 3 आपको याद रखना है। स्वर हो गया संधि और व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया, ठीक है। अगर स्वर संधि का पूछे तो 5 होता है, ठीक है। चलिए, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का सही संधि विच्छेद भाई क्या हो जाएगा? तो राका धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राका धन ईस हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, ठीक है। चलिए, सी वाला करेक्ट हो गया। चलिए, आ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये जो है गुण संधि के नियम को जो है व्यक्त करता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये वाला है प्रतिधन उत्तर, ठीक है। प्रतिधन उत्तर, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण सही है कौन सा? सभी लोग जवाब देंगे। बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है? तो पंचानन है। क्या है? पंचानन बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द या रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अस्सी का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योगरूढ़ शब्द इसमें है जलज, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? 81 का जवाब देंगे सभी लोग। कौन सा शब्द इसमें देशज नहीं है? तो पुष्कर नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रूढ़ शब्द कौन सा है? 82 का जवाब देंगे। रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए, जितने भी जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे कमल, मैं बता दूं, कमल जो है आपका रूढ़ शब्द है। 82 को जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवाया था। चलिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? अधिकरण कारक में है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर आ गया है, ठीक है। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का क्या हो जाएगा? काव्यत्री हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द बताइए कौन सा है? तो ये तो अविकारी है, ये भी अविकारी है, ये भी अविकारी है। लड़का जो है विकारी शब्द है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए मुहावरे और लोकवक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना का सही क्या हो जाएगा मुहावरा?
सभी लोग 87 का जवाब देंगे। कागज़ के घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा कि लंबी लिखी पढ़ी करना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बालू की भीत का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं। और पहले अगर आप लोग इस क्लास को देखे होंगे तो आज आपका कम से कम 50 में से 45 प्लस जरूर जाएगा, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन पहले ही ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था और कुछ क्वेश्चन इसमें चेंज से इसी वजह से मैं करवा दिया हूँ इसको। तो बालू की भीत का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है जो रेखांकित शब्द है, जैसे यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय लिखा हुआ है, तो ज्ञानेंद्रिय का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो ज्ञानेंद्रिय का जो शुद्ध रूप है ये वाला है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्योत्सना का बताइए, ज्योत्सना का, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या होता है। तो ज्योत्सना का ये वाला शुद्ध रूप है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए मुहावरे लोकवक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। सिक्का बैठाना का क्या हो जाएगा अर्थ, सिक्का बैठाने का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव या धाक जमाना, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे के चना चबाना का अर्थ क्या हो जाएगा, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कठिन काम करना, क्या हो जाएगा, बहुत कठिन काम करना, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 2 बार बता चुका हूँ, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन सी, 96 का जवाब देंगे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन, तो इसमें सैसव नहीं है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन कहते हैं किसे, बहुवचन कहते हैं किसे, 97 का जवाब देंगे। बहुवचन कहते हैं किसे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ऑप्शन इसका डी वाला ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे का दिया गया तो उससे आपको नहीं देखना है। चलिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, मधुर में हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें जो है भाववाचक संज्ञा में जो है परिवर्तन हो जाएगा, ता हम लगा दें तो मधुरता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, हरिणी, हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशुता शब्द का उदाहरण है किस संज्ञा का, पशुता शब्द जो है उदाहरण किस जो है संज्ञा का, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से क्लास में पूछा हूँ और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक यू सो मच।